तारीख की नमाज में महीने में हो या कोई भी लम्हा नमाज हो, जब बंदा फर्ज पढ़े, नफिल पढ़े या सुन्नत पढ़े, बस उसने जब नियत कर लेता है नमाज की, ताला उस घड़ी उसको माफ कर देता है, अंडर पर स्पॉट माफ करता है। ये उसका बहुत बड़ा कर्म है हमारे पे, तो उसने हमारे बीच में नमाज रखी। क्या नमाज ऐसा रिश्ता रखा है, एक रिश्ता है नमाज, एक रिश्ता है। तो किसका रिश्ता किससे है? बंदे का रिश्ता नमाज से अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाता है। नमाज का रिश्ता जब बंदा जोड़ता है तो नमाज से नहीं जोड़ता, वो अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जोड़ लेता है और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ लेता है और तमाम अहले बैत से वल मुमिनीन से अपना रिश्ता जोड़ लेता है जब बंदा नमाज में खड़ा हो जाता है। सलात के अंदर खड़ा होना यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़ा होना। तहियात में बैठना यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पे दरबार के अंदर बैठना, इतना बड़ा रहम करम और उसके बाद फिर हमको अल्लाह फरमाता है आप सलाम फेर दो, मैं तो शुक्र बजाओ कि मैंने तुम्हें मौका दिया मेरी दहलीज पे, नबी की दहलीज पे बैठने का। तुम सलाम फेर के फिर अपनी वहां से इनाम मांगते हो, जो दुआ मांगे हो अल्लाह ताला से तुम लोग पूरा करो। बहरहाल कल अपने हजरत बिलाल सैयदना अलैहिस्सलाम के बारे में बयान कर रहा था, ठीक है, उसका आगाज थोड़ा सा बाकी रही है जितना मिलता है। जो शान मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, सीरत शहाबा, सीरत शहाबा को अगर कोई बंदा पकड़ के चलता, सीरत सहाबा को जिस बंदे ने पकड़ लिया वही अल्लाह तबारक व तआला का मुत्तकी बंदा, वही नेक बंदा, वही अल्लाह का वली है और वही मोमिन और मुसलमानों का सरदारों में से है। तो सरदार हो जाता है, उसका दर्जा अल्लाह बुलंद कर देता है और वो इतना उनके रास्ते पे चलता है कि साहबा का रास्ता पकड़ लिया, साहबा के तरीके पकड़ लिए, तबे ताबीन की तरफ पकड़ लिए, नेक मुहद्दिस के तरीके पकड़ लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका चर्चा आसमानों पर करने लग जाता है, आसमानों पे फरिश्तों के साथ करता है और दुनिया के अंदर महफिल जमा कर लोगों को कहता है कि ए लोगो वम्मा बिन्नी मती का रब्बी का फातिस, अब करो उस नेक बंदों का चर्चा जिसको मैं चाहता हूँ, करो उनका चर्चा जिनको मैं चाहता हूँ। बस आज उन्हीं का चर्चा करते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। क्या अल्लाह के नेक बंदे हैं। उस अल्लाह के नेक बंदे के पास से गुजरता, अल्लाह का नेक बंदा नेक बंदे के पास से गुजरता, उस नेक बंदे का नाम अबू बकर सिद्दीक है। दूसरे नेक बंदे का नाम हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम। जब बिलाल अलैहिस्सलाम को लोगों को पता चल गया, क्या अबू उमैया को पता चल गया, अबू उमैया को पता चला तो उसने मारना चालू किया। क्या चालू किया? मारना चालू किया और कोशिश की कि मैं इसे बेच दूंगा, नियत की। और अबू बकर सिद्दीक सोच ही रहे थे काश मैं बिलाल को छुड़ा लूं, नबी करीम को माइज देखता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जमाने के 100 अशरफिया खीसे में रखे। कितनी? 100 अशरफिया खीसे में रख ली और चले अबू मैया के पास। और अबू मैया को बोला बोलिया तो बिलाल मुझको भेज दे, बिलाल मुझको भेज दे। तो मैया ने फरमाया कि मैं अजमाता हूँ अबू बकर खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। तो अबू मैया ने अजमाया कि बिलाल अबू बकर मैं इसको 10 दिरहम में खरीदूंगा और साथ में तेरे पास जो गुलाम है वो वफादार है, वो और उनका पूरा परिवार मुझको देना होगा। अबू बकर दोनों को हाँ बोलते कि मैंने मेरे गुलाम और गुलाम का परिवार वो भी तुझे दिया और 20 दिनार थे, 10 दिनार थे, 20 दिनार थे, वो भी मैंने तुझे दिए।
फिर अबू मैया बोले कि ये सौदा तो 1 रुपए का था, तुमने 1 लाख रुपए में ले लिया। तो सौदा मैंने गलत नहीं किया, सौदा तूने गलत किया। अगर तू बिलाल के 1000 अशरफी भी मांगता ना तो अबू बकर इसके 1000 अशरफी भी दे देता। क्या देता? हाँ। तो एक और खड़ा था, उसने फरमाया कि क्या अबू बकर तुम इस गुलाम में क्या देखते हो? इसमें है क्या? इसमें क्या देखते हो? और इसमें है क्या जो तुम इतने पैसे देने तैयार हो गए? बोले तुझे मालूम नहीं, क्योंकि तूने भी इस्लाम का और ईमान का मजा चखा नहीं है। तो इस्लाम का और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमे पढ़ने वाले का मजा चखता और उन पे ईमान लाता तो तुझे पता चलता कि बिलाल की कीमत क्या है। जब बिलाल अलैहि सलाम को अबू मैया से पैसा देकर खरीद कर लेकर आए तो उस वक्त उनको इस हाल में रखा गया था कि आजू बाजू पीसने की चक्कियों के पत्थर गरम गरम चोटाए हुए थे, आपको उठने की तकलीफ पड़ती थी, आपको जैसे जैसे जख्मों के साथ उठाया जगह जगह से छिल गया था, खून निकला था, लिबास पूरा नहीं था, बीमार जैसी शक्कर हालत, एकदम बूढ़े की हालत हो गई, गिरने सी। अबू बकर सिद्दीक ने लेके चले, जैसे उठाएगा वो बिलाल आज मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में खरीदा है, आप चलो सरकार की बारगाह में जाना है। तो बिलाल रोए और बोले चलो जल्दी। बोले नहीं, सरकार की बारगाह में भी नहीं जाना, पहले तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर चलो। बोले क्यों? इसलिए कि मेरे सरकार रोते हैं, किसी उम्मती को तकलीफ होती है तो, और जब मेरे सरकार रोते हैं तो अबू बकर को बहुत तकलीफ होती है, और अबू बकर नहीं चाहता बिलाल कि तुम इस हाल में देखकर मेरा मोहम्मद आंसू निकाले। बिलाल का इश्क था कि नबी को रोने नहीं देते थे। बिलाल को अपने घर ले गए, बिलाल अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गए, सरकार ने मिलाया धुलवाया, अपना अमामा उतार के दिया, अपना लिबास दिया, तरह के कपड़े पहनाए और अहद ली कि बिलाल अहद लाओ कि नबी की बारगाह में जाके रोगे नहीं, जितना भी रोना है तुम यहाँ रो लो, मुझसे मिलकर रो लो। तो बिलाल रोने लगे कि आज तक मुझको किसी ने सर पर कपड़ा नहीं दिया, मुझको आज तक किसी ने पूरा तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। ये अबू बकर अल्लाह ने तुमको कैसा बनाया कि तुमने सब कुछ मुझको दिया? तो फरमाया कि मेरे को तो अल्लाह ने दिया एक खातिर मुस्तफा है, ये राज मुस्तफा है कि मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करता है, और जो मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल आज जितना रोना है रो लो। जो हजरत बिलाल रोने लगे कि मैं बाप से यतीम था, बचपन से किसी ने हाथ ना रखा, लेकिन मेरी बहन 2 थी, एक भाई था, माँ थी, जब वो मुझे देखती तो खूब रोती थी, मैं कैद में होता, मुझे हिंटर मारा जाता, और जब मैं कभी रास्ते में गुजरता न उन मेरी बहनों को मेरी माँ को देखता तो मैं भी रोता, रोते, कैद था, उसको खरीदते थे गुलामों को। उस बिलाल अलैहिस्सलाम को बुलाया, रोके जब चले, जब आमद हुई कदमों चले, बिलाल अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर पहली मर्तबा मुकाबला, मुलाकात, आशिक और मोहब्बत, इसके नबी अल्लाह और उसके रसूल और उसके बंदे की मुलाकात। या बिलाल आके खड़े हुए और हल्की सी निगाह उठा के मोहम्मद मुस्तफा फरमाया सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने देखा बिलाल खूबसूरत बनकर आगे खड़ा, बिलाल खूबसूरत बनकर खड़ा हो गया। बिलाल ने नीचे मुंडी कर ली, रोने का हुक्म दिया नहीं था, सरकार ने देखा और अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम का अल्फाज फरमाया, ए अबू बकर तेरा एहसान है, ए अबू बकर तेरा एहसान है इस मोहम्मद मुस्तफा पर। ये अल्फाज बोला गया, बिलाल चक्करे खा गए और फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, बैठ गए। इस अशरफ में क्या बोल रहे हो? आप पे मेरा एहसान है? बोले हाँ, इसलिए कि तूने मुझको बिलाल दिया, काश तू इसके अंदर मेरे पैसे भी जोड़ लेता। बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अबू बकर भी तुम्हारा, अबू बकर की दुनिया भी तुम्हारी, अबू बकर की रूह भी तुम्हारी, अबू बकर की अशरफी भी तुम्हारी, अबू बकर तो तुम्हारे दर का गुलाम है। आज से मैंने बिलाल खरीदा ही तुम्हारे लिए है।
सरकार ने बिलाल को फिर लिया, देखा खुशी के अंदर सदाई कि मरहबा मरहबा, आज अल्लाह का रसूल मुस्कुरा रहा है, इसलिए कि उसको एक गुलाम तोहफे में मिला, एक गुलाम तोहफे मिला, और तोहफा का खरीदने देने वाले भी उसका यार अबू बकर सिद्दीक। इतनी देर में, थोड़ी देर के अंदर खजूर की टोकरी लेकर छोटी सी उम्र के अंदर एक बच्ची आई खड़ी हुई, माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी ज़ैनब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब खजूर लेकर आई और मीठा खिलाया। सरकार को फरमाया, सरकार मैं आजाद तो हो गया, मैं आजाद हो गया पर लेकिन इस बिलाल को बैठ के खाने की आदत थी, कुछ काम करने की आदत है। तो नबी ने फरमाया, बिलाल आज से ये घर मोहम्मद का नहीं तुम्हारा हो गया, जो नबी का घर है वही तुम्हारा घर है, अब तुम काम करोगे सिर्फ मोहम्मद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे बिलाल चक्की पीसते, सामान लाते, सौदा लाते, सब कुछ सामान का घर का काम बिलाल करते। कौन काम करता? बिलाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पूरा काम करते। ऐसा ही वक्त आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इल्तिजा करी, या रसूलल्लाह मैं खुदा मांगना चाहता हूँ, क्या मुझको नेजा दिलाए। क्या सबसे पहला कोई चीज नेजा मांगा पूरी कायनात में, सबसे पहले नेजा मांगा वो बिलाल ने नबी करीम से। फरमाया, बिलाल नेजा किस बात से? कुछ हल्की हल्की सी हवा दिखती है, दुश्मन तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इस बिलाल का भाला देखेंगे हाथ में तो किसी की जरूरत ना होगी आप तक मुंह उठाने की। पहला मोहम्मद के खातिर जान देने वाला, मोहम्मद के खातिर जान लेने वाला, मोहम्मद के इर्द गिर्द पेड़ा भरने वाला वो बिलाल अलैहिस्सलाम है। वक्त ऐसा भी आया जंग के अंदर, हर जंग में मौजूद होते और जंगों में नमाजें होती तो बिलाल भाला लेके नबी के आगे रख देते, कहते हुए इमामत करो। बिलाल भाला आगे रख देते, अब कोई आगे में से निकले तो मेरे नबी के आगे से ना गिना है, पहले नबी होंगे फिर भाला होगा फिर बंदा गुजर सकता है। सरे भी लेके चले, ये बिलाल है। कौन है? ये बिलाल है। मेरे नबी ने फिर उनको काम दिया, बिलाल अब तुम मदीना के लिए जाओ। बिलाल तो पल भर के लिए रह नहीं सकता था, नबी से दूर हो सकता नहीं है बिलाल। तो फरमाया, रसूल अल्लाह आपका हुक्म सरा खोगे, मैं जाऊं तो खरी मदीना, क्या आप वादा करते हो आप आओगे? तो फरमाया, हाँ बिलाल आऊंगा, जरूर मैं आऊंगा, और मैं दिन के ढलते वक्त में आऊंगा। तो बिलाल मदीना के लिए रवाना गए। क्या हो गए? रवानी हो गए आपकी फैमिली को लेके, सरकार की फैमिली को लेके, और सरकार की फैमिली लेके भाला आगे बोले चलो बिलाल साथ में है, जब तक बिलाल मौजूद है किसी लुटेरे की ताकत नहीं तुम्हारे तक आ जाए। सरकार बिलाल पहुंचे मदीना, और मदीना में रोज वक्तों तक ग्रुप का खड़े होकर इंतजार करते, फिर दूसरा दिन होता इंतजार करते कि आ रहे नहीं आ रहे। कुछ दिन के बाद सरकार तो आलम की आमद हुई, सरकार की आमद होती है और हुक्म होता है, खड़े हो गए फरमाने लगे, आका इस गुलाम को कोई हुक्म? तो फरमाया, बिलाल मस्जिद तामील करनी है मदीना में, मस्जिद तामील करनी है मदीना में। बोलिए हुक्म कहाँ करनी है? मस्जिद कुबा पहले बनेगी। क्या बनाई गई? मस्जिद कुबा बनाई गई। मस्जिद कुबा बनाने में सबसे पहले किसने अपने हाथ लगाए? वो बिलाल थे। मस्जिद कुबा खोदी, मस्जिद कुबा को पूरी बनाई, नबी करीम भी जुटे और बनाई, फिर आगे बढ़े, नमाजें पढ़ी। फरमाया, सरकार यहाँ पे ठहरा होगा? नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 रकात नमाज होगी। नमाज हुई। आज भी हाजी उम्रा करने वाला बंदा वहां जाता है ना, वो कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ता है, उम्रे का सवाब पाता है। मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा से अब गए मदीना, मदीना मुनव्वर के अंदर। फरमाया, बिलाल यहाँ भी मस्जिद तामील होगी।
तो वहां की मस्जिद की भी जो लिंक खींची जाती है वो भी हाथ बिलाल से हुई। इसके हाथ से हुई, बिलाल से हुई। अब बिलाल से दो मस्जिदें तो बनी, मस्जिद कुबा खुदी, मस्जिदे में नमाजें तैयार हो गई, मदीना तक तैयार, उस वक्त 2 मस्जिद तैयार करनी थी करा। अब वक्त है नमाजे, किसी ने बोला भाई सब तो नमाज के लिए आ नहीं सकते, दूर दूर रहते हैं, किसी को तो शोर मचाना होगा। तो किसी ने फरमाया कि सरकार एक काम करे, एक ढब लाए, यानी ढोल, अपनी भाषा में उसको ढोल बोलता है, ढब लेकर और बजाए तो 5 टाइम बजाएंगे और पब्लिक आ जाएगी। सरकार ने फरमाया कल्ला, ऐसा नहीं। फिर एक ने फरमाया सरकार आग जलाई जाए, तो फरमाया कल्ला, ऐसी नहीं। सरकार ने फरमाया इंशाल्लाह कल सुबह को सोचते हैं। सब सो गए, सो गए। अब्दुल्ला बिन जाबिर और हजरत उमर फारूक, क्या अब्दुल्ला बिन जाबिर उमर फारूक को बशारत के अंदर किसी की आवाज की, अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, वो कहते हैं उठे या रसूलल्लाह, जाबिर अब्दुल्ला बिन जाबिर मुझे अब्दुल्ला फरमा दे सरकार मुझको रात को ये कलामा सुनाई दे। नबी ने फरमाया हिक्की हक है, सच है, सदकता सच है। इसी तरह उमर फारूक आ गए, हाँ रसूलल्लाह ये आवाज मैंने, ये सदा मैंने भी सुनी। तो फरमाया सदकता सच है। फरमाया अब अजान के ये अक्सर जो तुम सुने हो ये आवाज, ये सदा बिलाल को कह के दे। पूरी कायनात के अंदर सबसे पहले अजान कोई देता है वो है बिलाल अलैहिस्सलाम। किसने दी? बिलाल अलैहिस्सलाम। और वो बिलाल ने अजान दी जो कल मैंने फिर बोला था, तमाम मुअज्जिज़ान क़यामत तक आने वालों का इमाम, तमाम मुअज्जिज़ान जितने भी अजान देते हैं उन सबका सरदार बिलाल है। हर मुअज्जिज़ान एक तरफ होगा, ये सरदार होगा मुअज्जिज़ान का कि इसने अजान दी तब सब पे अजान वाजिब होगा। बिलाल को अजान का मौका वहां मिला और बिलाल अलैहिस्सलाम ने अजान मारी। अजानें चलती रही, नमाजें होती रही, अजानें चलती रही, नमाजें होती रही। वक्त एक आशिक और आ गया, वक्त के साथ समेटूंगा बयान अपने छेला। एक आशिक और आ गया और रसूलुल्लाह सदा लगा दी, या रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि बिलाल की अजान सुनते बहुत खूबसूरत लगती है, आप मुझे भी एक मौका दे जाएगा। सरकार ने कहा जी ठीक है, कल सुबह की अजान आप देना। अब सुबह की अजान का वक्त मुकम्मल, अजान दी साहबा ने, अजान हो गई, अजान हो गई, नमाज हो गई, सब अपने अपने घर तफरीह चले गए। बिलाल अपने सर को घुटन के अंदर दबाकर बैठ गए और कहने के मौला नबी ने एक तो काम सौंपा था, क्या मुझसे पसंद नहीं, तूने ले लिया। रब से सदा लगाई कि मेरे नबी ने मुझको एक काम सौंपा था, तूने वो भी मुझसे छीन लिया। अब बिलाल के पास कुछ काम बचा ही नहीं है, तो आज बिलाल तेरी बारगाह में रोता है, कब तू बता मैं कौन सा काम करूं। ये सदा लगानी थी। अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, हदीसों में ताली मोहम्मद ठेर से बोलता है कि सूरज बारना है, सूरज बारना आया, तफरा तफरी मच गई, पूरे मदीना में बूम पड़ गई। सरकार दो आलम मुस्कुराए, कुंडल वाली जुल्फे लहराती रही, खूब मुस्कुराते रहे। आया वक्त फिर बुलंद हुआ मेरा बिलाल। साहबा तो बुलंद है ही, बिलाल हर वक्त बुलंद होता रहा। कभी कुबा में बुलंद हुआ नमाज से, कभी मस्जिदें बना के, कभी मस्जिद नबी बना के, कभी अजाने दे गए, कभी काबे में चढ़ गए, कभी भाला रख के अजान हुआ। आप देखो तो सूरज को रुका दिया। वो छोटी बात नहीं है मेरा भाई, हम रोड पे निकलते ना, गाड़ी को नहीं रुका सकते बराबर, गाड़ी को क्रॉस करने में नहीं निकल सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरज को नहीं रुकाया, पूरी कायनात को रुका दिया, पूरी कायनात को रुका दिया। जहां अंधरात सुबह होनी थी, परिंदे उड़ने थे, वो भी थम गए। सूरज की किरण पड़नी थी, नहीं पड़ सकी, सब थम गया, वक्त रुक गया। इंसान का चलना फिरना चालू है, दिन रुक गई, रात रुक गया, गुरूब होना रुक गया, सूरज निकलना रुक गया, सब चौटा कर रख दिया अल्लाह ने। वाहिद इंसानों को खुला।
बिल्कुल सही है, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, सूरज काफी वक्त हो गया, बाहर नहीं निकला, बाहर नहीं आया, तो फरमाया ये तो अल्लाह की मसीलत है, लेकिन जब तक अल्लाह के इज्जत की कसम आलिम बोलता रहे कि फरमाए सरकार ने कि जब तक बिलाल अजान ना दे सूरज बाहर नहीं आएगा। और उस दौरान में फिर कहता हूं, ये अल्फाज यही खलास नहीं होता, सूफियों का कहना और आशिकों का कहना है कि उस दौरान अगर बिलाल दुनिया से रुखसत हो जाते ना तो कयामत ही ना आती, क्योंकि सूरज निकले बगैर कयामत है ही नहीं, सूरज है तो कयामत है, तो सूरज ही नहीं होता कयामत आती नहीं। अल्लाह ने कयामत को भी रोक रखा था। मेरे ख्याल से और कर रहा हूँ आपसे, किसी आलिम की किताब से नहीं पढ़ा, आप खुद सोचे, दिल से सोचे, सीखो आप लोग, नबी क्या सीखो। कहते एहसान है कि हम भी पैदा हुए, अगर सूरज अटक जाता तो हम भी पैदा ना होते, दिन पलटता नहीं, पैदाइश होती कैसे, चांद निकलता नहीं, पैदाइश होती कैसे, सब कुछ अटका दिया था। ये तो सदका है मोहम्मद मुस्तफा है। आशिक होते ना उस चांद को भी रुकवा देते हैं, तारों को भी रुकवा देते हैं, सितारों को भी रुकवा देते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ रब नहीं मानता मनवा लेते हैं। ये बिलाल है, कौन है ये बिलाल? और बिलाल कोई वस्ती नहीं, कोई बिलाल ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, आला मकाम की हस्ती है। नबी ने फरमाया लोगों मेरे 4 वजीर है, क्या फरमाया? मेरे 4 वजीर है, 2 आसमानों पे है, जिब्रील और मिकाइल, और दुनिया के अंदर अबू बकर उमर। बिलाल खड़े थे, बिलाल मुस्कुरा रहे थे। बिलाल ने फरमाया रसूल अल्लाह इनके सबके ओहदे इतने बड़े हैं, मेरी कोई जगह होगी, मेरी कोई जगह हैगी? तो हम हाँ बिलाल होगी। कहाँ होगी? बोले तेरा दर्जा उनसे बुलंद, अली बुलंद, अबू बकर बुलंद, उमर बुलंद, उस्मान बुलंद, हसन बुलंद, हुसैन बुलंद, जाबिर बुलंद, तहा बुलंद, हर साहबा बुलंद, बड़े बड़े साहबा जो पैसा तो बुलंद, अरे जो खरीद कर लेके आया बिलाल तू भी अब बुलंद। तो कैसे बुलंद कि हर एक कोई का मकाम ऊंचा, जन्नत में जाएंगे सरदार होंगे, कोई सरदार जवानों का, कोई बूढ़ों का, आला मकाम में बुराक पे होंगे। और बिलाल तेरा दर्जा कैसा होगा? हर कोई अपनी कब्र से उठेगा, अबू बकर की कब्र से उठेगा, उस्मान की कब्र से उठेगा, अली उसकी कब्र से, हसन हुसैन की कब्र से उठेगा। हर कोई मेरे साथ वाला, मेरा साथी वाला अपनी अपनी कब्र से उठेगा। और बिलाल भाई तू ही है जो मेरे साथ कब्र से उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये गुलामों की शान है। किसकी शान है? ये गुलामों की शान है। आओ हम सब मिलकर उस नबी कौन के गुलाम बनने की कोशिश करें, उस बिलाल के गुलाम बनने की कोशिश करें, अच्छी इबादत करें, अल्लाह के रसूल को राजी रखे, उनकी सुन्नतों को अपनाएं, वक्त इबादत करें, अपनी माँ बहन से मोहब्बत करें, अपने आस पड़ोस वाले से मोहब्बत करें, हर एक हाल के अंदर किसी का दिल राजी रखे, किसी को नाराज ना करे। बिलाल ने किसी को नाराज नहीं किया, किसी को तकलीफ ना पहुंचाई। जब अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाल का दर्जा अल्लाह के रसूल से इतना बुलंद करवाया, आज हमारे पास कोई जंजीर बांधने वाली नहीं, आज हमको कोई कुंकोड़े मारने वाला नहीं, आज हमारी माँ बहना को कोई मानने वाला नहीं है। हमने फिर इबादत रोक रखी है, मेरे नबी की सुन्नत तोड़ रखी है। कर ले मेरे भाई आज इबादत। यकीनन गुलाम बिलाल की तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन हो सकता है बिलाल के जुर्मुट में तू भी खड़ा हो जाए और मैं भी खड़ा हो जाऊं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आज की इबादत तुम्हारी मेरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे मुझको माफ फरमाए और हमको बिलाल अलैहिस्सलाम की तरह उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद रसूल का में गुलाम बनने की तौफीक फरमा दे और हमें सालों पे नारा अता फरमा दे। 5 नारे मंजे तन के एक नारा हैदरी, या मौला अली।